अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो को मौजूदा हफ्ता 12 था 18 अगस्त 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे जो अहम हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी या सबसे बेहतर जो खुशी का दिन है वो है 14 अगस्त का, और वो इसी हफ्ते में चुके है। और इसके लिए मैं पिछले हफ्ते आपको ईद की मुबारक दी थी और इस हफ्ते में आपको यौम आज़ादी की मुबारक दे रहा हूँ। कबूल कीजिएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और हमें ख़ास तौर पे अपने अंदर जो मौजूद मुनाफ़क़त है उससे लड़ने, उस पर काबू पाने और उसको दफ़ा दूर करने के लिए हमारी मदद करे और हम अपने आप को नीट एंड क्लीन करके एक सच्चे इंसान, सच्चे मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी बन सके। जी, बात करते हैं अब शुरू जी मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा हस्ब मामूल सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके तालिब मुश्तरी की तमाम मौजूदगी आपको इज्जत और तौकीर बख्शने और दूसरों के साथ खास तौर पर आला शख्सियत के साथ यानी VIP पर्सनैलिटीज़ हैं या आपके लिए जो प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ हैं आपके मुआशरे में, उनके साथ आपके मौजूदा ताल्लुकात हैं या तो बेहतर हो सकेंगे और अगर नहीं है तो यकीनन उस्तवार हो सकेंगे। और अगर इस तरह से कुछ नए डेवलप होंगे आपके जो भी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस जो भी आपके रिलेशन डेवलप होंगे, यकीनन वो ड्यूरेबल होंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ऐसे अफराद जो हैं जो शादी के लिए या अपने किसी ख़ास मिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, लगे हुए हैं काफ़ी अरसे से, यकीनन ड्यूरिंग दिस पीरियड वो भी अपने आप को सक्सेसफुल फील करेंगे और उनको भी अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकेंगी। खाना माल में शम्स की मौजूदगी जो आपकी आमदनी में इजाफा का बाइस भी बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसील जाएगा। 12 अगस्त को माली लेन देन करते वक्त मोहतात रहिएगा। 13 अगस्त को आपकी माली पोजीशन जो है उसमें इस्तेहकाम आएगा, यानी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। 14 अगस्त को अहले खाना के मुतल्लिक़ आपको अच्छी खबरें मिल सकेंगी। 15 अगस्त को शराब के उमूर में हिस्सा लेना जो है आपके लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 16 अगस्त को आपकी तबीयत में कनूतियत या मायूसी सी छाई रहेगी। 17 अगस्त को माहौल में खुशगवार तब्दीली महसूस करेंगे। 18 अगस्त को दोस्त अहबाब के साथ बैरून मुल्क जो है सफर का प्रोग्राम भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब दिन यकीनन लगभग पूरा ही हफ्ता है, यानी 13, 14, 17 और 18 अगस्त इन यानी मजमूई तौर पर ये पूरा हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहकर गुजारना होगा ताकि किसी तरह के भी नुकसान से अपने आप को बचा पाए। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम था 22 अगस्त आपके तालिब रहते हुए आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करने के अलावा आपकी सोच को मुस्बत बनाकर आपके कई रुके हुए कामों को सुधार सकेगा, जबकि आपके मौजूदा मसाइल भी बआसानी हल हो सकेंगे। मुश्तरी आपके ज़ायचे के 12वें घर में होने की वजह से आपको अपने हाथ दीन के बद इरादों को नाकाम बनाने में कामयाबी मिल सकेगी, जबकि आप अपने अखराजात की बेहतर तरीके से मनसूबाबंदी करने के लिए भी अपने सितारों की जो मदद है या मामनत है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 अगस्त को दोस्तों के साथ इज्तिमाई पार्टी या गेट टुगेदर हो सकता है। 13 अगस्त को तफरीही सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे, सैर सपाटे का प्रोग्राम बन सकता है। 14 अगस्त को क्लेम और विरासती उमूर जो हैं आपके हाथ में बेहतर साबित होंगे। 15 अगस्त को कारोबारी उमूर में वक्ती तौर पर परेशानी जो है वो आ सकती है, जबकि 16 अगस्त को हालात में बेहतरी जो नुमाया तौर पर आएगी उससे आप पीसफुल हो सकेंगे, बहुत ज़्यादा उससे रिलैक्स रहेंगे। 17 अगस्त को आपका ख्याल जो है मौजूदा मौसम के मुताबिक किसी नए ड्रेस की तरफ, नई डिज़ाइनिंग की तरफ या नई कोई तख्लीकी जो कार्रवाई है वो आप इस तरीके करेंगे जिससे दूसरे बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकेंगे। 18 अगस्त को लोग जो है वो आपको खुश नज़र आएंगे, क्यों कि आप खुद भी खुद जो है स्मार्ट और गुड लुकिंग होंगे, दूसरों के लिए इंस्पायरिंग रोल अदा करेंगे और यकीनन लोग भी आपसे मिलकर बहुत खुशी महसूस करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन जो कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, इसको मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सिंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा जायचा के 11वें घर में रहते हुए 9 था 23 अगस्त जायचा के 12वें घर में मूव होगा, जिसकी वजह से आपको मुस्बत अमली की ज़रूरत का एहसास जो है वो आपके अंदर जो पैदा होगा, जबकि आपको अपने अखराजात के हवाले से मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। 14 अगस्त को अतारज़ुल तरबी के बायस आपकी सोच महदूद होने से आप गलत अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं या आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं जिसकी वजह से लोगों पे नेगेटिविटी, आपकी जो
منفی خیالات ہیں یا ان کے اثرات ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو آپ کو تھوڑا شرمندگی ہو سکتی ہے، تھوڑا سا بس سمجھ لیں دامت سا ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھیے گا، خاص طور پہ لین دین میں اور بول چال میں. 15 اگست کو عطارد یورینس تسلیس کی وجہ سے آپ اپنے تجربات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں گے. علاوہ ازیں دوسروں سے اپنے جذبات کا اظہار کر کے، کھلے دل سے بات کر کے اپنے موجودہ تعلقات کو زیادہ مضبوط بنا سکیں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 12 اگست کو آپ کسی بھی ایسے معاملے میں جو کہ رکا ہوا تھا یا کوئی پرابلم تھا یا التوا کا شکار تھا، اس میں از سر نو جو ہے پیش قدمی کر سکتے ہیں اور دوسروں پر اپنی قابلیت کا سکہ بھی بٹھا سکتے ہیں. 13 اگست کو کاروباری امور میں مالی نقصان ہو سکتا ہے، لہذا محتاط رہیے گا. 14 اگست کو آپ کے حاسدین بھی آپ کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. 15 اگست کو ناگہانی اخراجات جو ہیں یعنی کوئی ایمرجنسی ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا. 16 اگست کو سماجی سرگرمی میں آپ کا رجحان جو ہے وہ برقرار رہے گا. 17 اگست کو آپ اپنی صحت سے غفلت نہیں برتیے گا، بہت زیادہ کیئر کیجیے گا اپنی تاکہ آپ دوسروں کی کیئر کرنے کے قابل ہو سکیں. 18 اگست کو عزیز و اقارب سے میل ملاقات جو ہے وہ اس کے مواقع آپ کو میسر آ سکیں گے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے حامل دن وہ 14 اور 15 اگست، جبکہ منفی یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ آپ کے لیے 12 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے 12 اگست کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی آپ پہ حاوی نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا.